हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 17वां वीडियो है। इसमें हम लीनियर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो पहले तो लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रा एज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डेफिनेशन देख लें हम। इसकी चर्चा लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट के आखिरी वीडियो में, वीडियो नंबर 51 में भी किया गया है। अ लीनियर स्पेस VF इज कॉल्ड अ लीनियर अलजेब्रा और सिंपली एन अलजेब्रा ओवर F इफ इट इज इक्विप्ड विथ माने से सुसज्जित होना। इफ इट इज इक्विप्ड विथ अनदर कंपोजिशन कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स सैटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जाम। ये 3 एग्जाम्स और बढ़ जाएंगे लीनियर स्पेस के एग्जाम्स के साथ। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर इज एसोसिएटिव। तो लीनियर स्पेस पहले दिखाना होगा, उसके बाद 3 एग्जाम और दिखाना होगा, तब वो लीनियर अलजेब्रा बनेगा। लीनियर स्पेस में कुल 10 एग्जाम्स होते हैं, 3 ये मिलाकर के कुल 13 एग्जाम्स हो जाएंगे, 13 एग्जाम्स। लीनियर अलजेब्रा जो टर्म है ये 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। लीनियर अलजेब्रा एज ए ब्रांच ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा एज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर अलजेब्रा, तो आप पहले यही बताइएगा। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल मौखिक बोल दे रहा हूं। एवरी फील्ड फॉर्म्स अ लीनियर अलजेब्रा ओवर इट्स एनी सब फील्ड। ठीक, ये वीडियो नंबर 51 ऑफ द प्लेलिस्ट लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में कुल 51 वीडियोज़ हैं, उसमें लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा हम की है और वहाँ पे ये सब बताए हैं प्रूव करके कि एवरी फील्ड इज अ लीनियर अलजेब्रा ओवर इट्स एनी सब फील्ड। यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। द लीनियर स्पेस LVV, द लीनियर स्पेस LVV इज अ लीनियर अलजेब्रा, यानी लीनियर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। आइए देखिए, लीनियर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। ऐसा the set LVV of all linear operators on the linear space VF forms a linear algebra, forms a linear algebra over the same field F। ये आपको बताना है। तो या तो हम स्टार्ट यहां से करें, वी नो दैट LVV इज अ वेक्टर स्पेस, या तो पूरा शुरू से हम करें, 13 के 13 एग्जाम्स लिखें। तो हम 13 एग्जाम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में ना, थोड़ी भाषा लिखने में, लैंग्वेज लिखने में थोड़ी सी कंजूसी करेंगे, ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं कि फुहड़ लगे, इतनी करेंगे कि जो खप जाएगी आसानी से। तो अब लीनियर एग्जाम नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है ना। इसमें हम क्या दावा करते हैं? LVV कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। पिछले वीडियो में LVV को रिंग हम लोग बताए थे, तो यही चीज हम लोग प्रूव किए थे, लिखे थे, फिर वही सब लिखना है। क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम, वी नो दैट एडिशन sum of 2 linear transformations from U to V is again a linear transformation
from u to v. Thus the sum of two लीनियर ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, लीनियर ऑपरेटर में डोमेन को डोमेन एक ही हो जाता है. सम ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स ऑन V इज अगेन अ लीनियर ऑपरेटर ऑन V. अर्थात T1 comma T2 belonging to LVV implies that T1 plus T2 belongs to LVV. अब हम ये नहीं लिखने जा रहे हैं कि therefore LVV is closed with respect to addition of linear operators. बस इसी को समझ ले रहे हैं, हो गया, क्लोजर एक्सियम हो गया ना. LVV के दो एलिमेंट का सम भी LVV में है. यही थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते चलेंगे तो 5-7 मिनट बच जाएगा, 5-7 मिनट बढ़ जाएगा, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा. कुल मिला के 40-42 मिनट की वीडियो. देखो कितना हो सकता है 35 मिनट में हो जाए. एसोसिएटिव एक्सियम लिखने में टाइम लगता है भैया. एसोसिएटिव एक्सियम फॉर एनी T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंगिंग टू LVV सेमीकोलन, लाइन बदल दीजिए. T1 प्लस T2 प्लस T3 ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू T1 अल्फा प्लस T2 प्लस T3 अल्फा इक्वल टू T1 अल्फा प्लस ब्रैकेट T2 अल्फा प्लस T3 अल्फा. ये सब के सब V के वेक्टर्स हैं, V वेक्टर स्पेस है, एडिशन एसोसिएटिव होता है. तो आप लिखिए T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा प्लस T3 अल्फा. लॉजिक लिख दिए बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन ये कहाँ के एलिमेंट्स हैं? V के. यस, इक्वल टू T1 प्लस T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा प्लस T3 अल्फा इक्वल टू T1 प्लस T2 और प्लस T3. दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V कामा दैट इज T1 प्लस ब्रैकेट T2 प्लस T3 इक्वल टू ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3. फॉर एनी लिखा ही था. ये आपकी बार क्या करें, थोड़ी स्टाइल यहीं से चेंज कर दें, यहाँ से स्टाइल चेंज करके यहाँ पे हम लिख दें फॉर ऑल T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंगिंग टू LVV. ये लिखना जरूरी है, तभी तो ये रूल बनेगा ना, तभी तो ये एग्जाम बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगा. हो गया. फिर एक लाइन हम ये नहीं लिख रहे हैं कि एडिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स इज एसोसिएटिव. हो गया. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, द null linear operator O cap from V to V such that O cap alpha equal to theta for all alpha belonging to V is the additive identity of LVV. बस, और कुछ नहीं लिखना है. अब क्या लिखना, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी ऑपरेटर में नल ऑपरेटर जोड़ें, चाहे दाहिने से चाहे बाएं से, तो कोई असर नहीं पड़ेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, existence of inverses. We know that if T is a linear transformation from U to V and lambda is a scalar, comma, then lambda t is also a linear transformation from U to V. तो यही बात लागू होगी लीनियर ऑपरेटर के लिए भी, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है.
जो तेजी से लिख रहा है, 30-35 मिनट में सब हो जाएगा। पिछले वीडियो से इसकी साइज हम बढ़ने नहीं देंगे। Thus, if T is a linear operator on V, then -1 into T, lambda की जगह -1 ले लिया, that is minus T is also a linear operator on V, that is T belongs to LVV, implies that minus T belongs to LVV। हो गया, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ एलिमेंट माने एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ LVV exists in LVV। थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं। अब कम्यूटेटिव एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम की तरफ बातचीत कर लें। कम्यूटेटिव एग्जाम, T1 plus T2 this whole operated on alpha equal to T1 alpha plus T2 alpha equal to T2 alpha plus T1 alpha। लॉजिक जरूर लिखिए। बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन वेक्टर स्पेस V, दिस इज T2 plus T1 this whole operated on alpha for all alpha belonging to V, comma, that is T1 plus T2 equal to T2 plus T1 for all T1 comma T2 belonging to LVV। हो गया, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो वेक्टर स्पेस का पहला एग्जाम हो गया जिसमें 5 एग्जाम थे। अब वेक्टर स्पेस का दूसरा एग्जाम क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन दिखाया जाता है। नंबर 2 क्लेम कर रहे हैं हम, LVV is closed with respect to external composition, with respect to external composition। तो पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नियम का हवाला देंगे और कह देंगे कि लीनियर ऑपरेटर के लिए भी वो होल्ड करेगा। वी नो दैट if lambda belongs to F, T belongs to LUV, then lambda T belongs to LUV। ये तो हम जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब इसी चीज को आप लीनियर ऑपरेटर के लिए लिख दीजिए, बिकॉज लीनियर ऑपरेटर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। thus lambda belongs to capital F, T belongs to LVV, implies that lambda T belongs to LVV। बस हो गई बात, हो गई बात। LVV is closed with respect to external composition। नंबर 3 लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस, 4 एग्जाम्स, 4 एग्जाम्स में पहला A ब्रैकेट T1 plus T2 this whole operated on alpha। ठीक, तो ये कुछ ऐसा है, मान लो लैम्डा टी ऑफ अल्फा, लैम्डा टी ऑफ अल्फा माने लैम्डा टी अल्फा। तो ये ए अलग हट गया और T1 plus T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा ऐसे हो गया। ठीक, दिस इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा। अब ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। मान लो ये लिखा है V1 स्मॉल V1 प्लस स्मॉल V2, तो A इंटू V1 प्लस V2 बराबर होगा A V1 प्लस A V2। वेक्टर स्पेस का एग्जाम लगेगा। दिस इज इक्वल टू A T1 अल्फा
प्लस ए T2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू ए T1 ऑपरेटेड ऑन अल्फा प्लस ए T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा, दिस इज इक्वल टू ए T1 प्लस ए T2 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V कामा, अल्फा अल्फा हटा लें, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। देयरफॉर ए इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू ए T1 प्लस ए T2 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू फील्ड F सेमी कोलन फॉर ऑल T1 कामा T2 बिलोंगिंग टू LVV। 4 में से एक एग्जाम हो गया। सेकंड, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टी दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू स्केलर a प्लस बी अलग हट गया और बगल में हो गया टी अल्फा, ठीक है ना, ऐसे। अब ये v का एलिमेंट है, ये फील्ड के 2 एलिमेंट है, तो हो जाएगा दिस इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ऐसे ना, इक्वल टू a इंटू टी अल्फा प्लस b इंटू टी अल्फा। This is equal to AT operated on alpha plus BT operated on alpha equals to AT plus BT this whole operated on alpha for all alpha belonging to V comma अल्फा अल्फा हटा करके ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिखिए। दैट इज A plus B multiplied by T equal to AT plus BT for all A comma B belonging to capital F semicolon T belonging to LVB। ये रहा तीसरा, A ब्रैकेट में BT दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू A BT ऑपरेटेड ऑन अल्फा, ये ऐसा इक्वल्स टू A ब्रैकेट में B और फिर टी अल्फा, ये ऐसा। अब वही वेक्टर स्पेस चूंकि ना टी अल्फा वी का एलिमेंट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ब्रैकेट ए बी और टी अल्फा, ऐसा। दिस इज ब्रैकेट ए बी देन टी दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी। अल्फा अल्फा हटा करके ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिखिए। दैट इज ए ब्रैकेट बी टी equal to bracket AB T which is true for all A comma B belonging to F semicolon T belonging to LVV। ये देखिए, नेक्स्ट फोर्थ, बहुत तेजी से लिख रहे हैं हम लोग। वन इंटू टी ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू 1 स्केलर है, अलग हट गया, अब बगल में आ जाएगा टी अल्फा। चूंकि टी अल्फा वी का एलिमेंट है, तो 1 इंटू वी का कोई भी एलिमेंट बराबर वही एलिमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पेस इक्वल टू टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी। दैट इज अल्फा अल्फा हटाइए, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा 1 इंटू टी इज इक्वल टू टी फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू LVV कामा 1 के बारे में सूचना दीजिए। 1 being the unity of field F। ये रहा। तो वेक्टर स्पेस के 5, 1, 6 और 4, 10 एग्जाम्स हो गए। अब लीनियर अलजेब्रा के लिए जो 3 एग्जाम्स और बढ़ने हैं, अब उनकी बात होगी। अब उनकी बात करेंगे। पहला क्या था? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नंबर 4, इसमें हमको क्लेम करना है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन LVV। LVV में कौन रहता है?
लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर्स माने मैपिंग्स, और हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ऐसे करके लिखेंगे। वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, इंटरमीडिएट में ही हम लोग पढ़े थे इसको। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, is always associative. Thus, the multiplication of linear operators, is associative in LVB। बस इससे अधिक कुछ नहीं लिखना है। फिफ्थ, और कर ही नहीं सकते आप, और बहुत भारी हो जाएगा। इंटरमीडिएट का रिजल्ट ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, जहां झंझट है, और जहां आसान है वहां पूरा फ्रेश लिख देंगे। नेक्स्ट हमको दिखाना है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन LVV। दो करना होगा ना। नंबर 1, T1 इंटू T2 प्लस T3 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू, है ना, ये कंपोजिशन है। हाँ, मान लो कि लिखा है GF ऑफ अल्फा इक्वल टू G ऑफ F ऑफ अल्फा। तो T1 ऑफ T2 प्लस T3 ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू T1 ऑफ T2 अल्फा प्लस T3 अल्फा। अब ये सब T2 अल्फा T3 अल्फा V के एलिमेंट्स हैं। ये V के एलिमेंट्स है, समझो लिखा है स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2, तो T1 v1 प्लस T1 v2 ऐसा खुल जाएगा, इक्वल टू T1 ऑफ T2 अल्फा प्लस T1 ऑफ T3 अल्फा इक्वल टू T1 T2 ऑफ अल्फा प्लस T1 T3 ऑफ अल्फा इक्वल टू T1 T2 प्लस T1 T3 ऑपरेटेड ऑन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V। अल्फा हटा के ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिखिए, दैट इज T1 इंटू T2 प्लस T3 इक्वल्स टू T1 T2 प्लस T1 T3। दिस इज ट्रू फॉर ऑल T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंगिंग टू LVV। बस इतना लिख के छोड़ देना। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। हो गया, अंडरस्टूड है। नंबर 2, T1 plus T2 into T3 this whole operated on alpha equal to T1 plus T2 of T3 अल्फा। ये स्मॉल v समझिए, कैपिटल V का एलिमेंट है ये। T1 V प्लस T2 V, ऐसे खोलिए इसको। T1 ऑफ T3 अल्फा प्लस T2 ऑफ T3 अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट T1 T3 ऑपरेटेड ऑन अल्फा प्लस T2 T3 operated on alpha equals to T1 T3 plus T2 T3 this whole operated on alpha for all alpha belonging to V, that is दोनों तरफ से अल्फा अल्फा हटाइए, ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिखिए। that is T1 plus T2 into T3 equal to T1 T3 plus T2 T3 for all T1 कामा T2 कामा T3 belonging to LVB। ये देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। तो हो गया 1 2 3 4 5 और अब छठा, मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर इज एसोसिएटिव।
multiplication by scalar is associative. In LVV ये दिखाना है। लैम्डा ब्रैकेट में T1 T2 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू लैम्डा अलग हट जाएगा और फिर होगा T1 T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में T1 ऑफ T2 अल्फा। ये तेजी से हमने किया। अब इसको हम लिख दें ऐसे, लैम्डा T1 ऑपरेटेड ऑन T2 अल्फा इक्वल्स टू lambda T1 then T2 this whole operated on alpha for all alpha belonging to V, that is lambda into T1 T2 equal to bracket lambda T1 then T2 for all lambda belonging to capital F semicolon T1 comma T2 belonging to LVV। अभी आधा काम हुआ है। आल्सो लैम्डा ब्रैकेट में T1 T2 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा अलग हट गया ब्रैकेट में T1 T2 ऑफ अल्फा इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में T1 ऑफ T2 अल्फा। अब देखो मान लो ये म्यू है और ये V है, तो लैम्डा इसको T समझिए, T ना, तो लैम्डा T ऑफ V ये लिखा है लैम्डा T ऑफ V, ऐसा लैम्डा T ऑफ V स्मॉल v माने कैपिटल V का एलिमेंट, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं T ऑफ लैम्डा V, है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लैम्डा बाहर आ जाता है, तो यही मैं करने जा रहा हूं। दिस इज इक्वल टू T1 ब्रैकेट में लैम्डा ब्रैकेट में T2 अल्फा। ये लॉजिक लिखिए, सिंस म्यू यहां पे म्यू लिख दे रहा है ऑफ T स्मॉल v ऐसे इक्वल टू T ऑफ म्यू स्मॉल v, ये लॉजिक दे दिया हमने। एंड दिस इज T1 ब्रैकेट लैम्डा T2 एक साथ है ना ऑपरेटेड ऑन अल्फा, ये रहा इक्वल टू T1 ब्रैकेट लैम्डा T2 दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा for all alpha belonging to V, that is lambda T1 T2 equal to T1 bracket में lambda T2 for all lambda belonging to F semicolon T1 comma T2 belonging to LVV। अब इन दोनों रिजल्ट को मिला के लिखिए, इन दोनों रिजल्ट्स को मिला के लिखिए। 10 लैम्डा ब्रैकेट में T1 T2 इक्वल टू लैम्डा T1 देन T2 इक्वल टू T1 ब्रैकेट में लैम्डा T2। ये हुआ दोनों मिला करके ना, देखो गौर से, इसकी एक वैल्यू ये है और इसी की एक वैल्यू ये है, तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर इज एसोसिएटिव फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल F सेमीकोलन T1 कामा T2 बिलोंगिंग टू LVV। हो गया। सारे एग्जाम्स कितने 13 हम लोग इस्टेब्लिश कर ले गए, और अब फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिए। Finally, we conclude that LVV
forms a linear algebra, forms a linear algebra over the field F with respect to addition and scalar multiplication of linear operators, with respect to multiplication of linear operators, कई ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व होंगे। प्यारे बच्चों, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 17वां वीडियो, जो कि आखिरी वीडियो है, ये प्लेलिस्ट पूरा हुआ। और इस आखिरी वीडियो में एक बार फिर से हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं। माई सेल्फ YB सिंह, योगेंद्र बहादुर सिंह फ्राम सुल्तानपुर, KNIPSS, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, ग्रेड A इन NAC। हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण, यानी कि जो कुछ भी मेरे पास है अपने पूरे टीचिंग करियर में, हमने जो कुछ भी हासिल किया, जो भी स्किल मेरे पास है, वो सब आपके हवाले हम कर दें। इसके लिए हम मैथमेटिक्स पर वीडियोस बना बना करके अपने इस YouTube चैनल गणितपुर पर अपलोड करते हैं। आप उसको पढ़िए, उसका लाभ लीजिए, औरों को भी कनेक्ट करिए। इस मिशन की कामयाबी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा जो जिसके सिलेबस में ये सब है, वो इसको इस चैनल से कनेक्ट हो सकता है। स्टाइल क्या है आप देख रहे हो, ये हिंदी बेल्ट के बच्चों की स्टाइल है। लिखना इंग्लिश में है, बोलना इंग्लिश में है। इस बेल्ट के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और इनकी पीड़ा, भाषा की पीड़ा मैं समझता हूँ। इनके बीच में 30-35 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए हमने इसी स्टाइल को चुना। एक्सटेम्पोर इंग्लिश को हमने अवॉइड किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा बच्चे इसके पकड़ में आएंगे, ज़्यादा बच्चों का इससे लाभ होगा। लीनियर अलजेब्रा एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसमें हमने कई सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। एक प्लेलिस्ट है हमारा लीनियर अलजेब्रा। शुरू में दिमाग में ही था कि इसी प्लेलिस्ट से सारा हम कर डालेंगे, लेकिन 3-4 चैप्टर जाते जाते लगा कि बहुत ज़्यादा 150 वीडियोस हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा संख्या एक प्लेलिस्ट में रखना ठीक नहीं, तो हमने प्लेलिस्ट को ब्रेक कर दिया। लीनियर अलजेब्रा ये प्लेलिस्ट है, इसमें 51 वीडियोस हैं। और इस 51 वीडियोस में क्या क्या कवर हुआ है? वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, linearly independent and linearly dependent sets of vectors, linear span, bases and homomorphism homomorphisms। ये मान लो कि एक चैप्टर में आ गया, ये दूसरा चैप्टर हो गया, ये तीसरा चैप्टर हो गया, या इसी में जोड़ लीजिए इसको, ये चौथा चैप्टर हो गया, ये 5वां चैप्टर हो गया। बस इतने में ही 51 वीडियोज़ हैं। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ये प्लेलिस्ट है, और अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स ये प्लेलिस्ट है। मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ये प्लेलिस्ट है। बाइलिनियर फॉर्म्स ये प्लेलिस्ट है, और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस ये प्लेलिस्ट है। ठीक ना? 1 2 3 4 5 6 प्लेलिस्ट में पूरा लीनियर अलजेब्रा हमने समेटा है। तो लीनियर अलजेब्रा का मतलब सिर्फ आप यही ना समझ लीजिएगा,
चूँकि हमने शुरुआत किया था लीनियर अलजेब्रा, लेकिन 51 वीडियोस होने के बाद इरादा मैंने बदल दिया कि नहीं, प्लेलिस्ट छोटे छोटे बनाओ। अब जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेलिस्ट 17 वीडियो हो गया, ऐसे ये सब में 18-18, 20-20 वीडियोस हो जा रहे हैं। बाइलीनियर फार्म में थोड़े कम रहेंगे, मैट्रिसेस इस वाले में बहुत ज़्यादा बनेगा, 20 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक ना, मैंने अपना सब प्लानिंग बता दिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।